एज डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल प्रमोशन ऑफ सलाया, मैं यही बात चाहती हूँ कि सलाया फातिम के साथ काम नहीं करेगा। अगर ये स्कूल अपनी रियल प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट नहीं करता और खुद को बदलना नहीं चाहता और स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करता ताकि वो आगे बढ़ सके, तो टीचर सोभी की जगह मैं कहना चाहती हूँ कि आप कभी नहीं बदलने वाले और प्रॉब्लम की असली जड़ आप ही हैं। टीचर सोभी, आप एक काबिल टीचर हैं। आपने बच्चों के लिए अपनी जान लगा दी। आप सबसे योग्य हैं फातिम की टीचर बनने के लिए। ये सच है। आपके जैसी कोई नहीं है। आप फुल टाइम टीचर की हकदार हैं, मैं वादा करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। हेडमास्टर, उस वादे का क्या हुआ जो आपने मुझसे किया था? टीचर सोभी, आपने कहा था कि मैं फुल टाइम टीचर बनूंगी। लेकिन कई और पहलुओं पर भी सोचना पड़ता है, काबिलियत के हिसाब से और उपयुक्तता के लिहाज से भी। आप ये कहकर पीछे नहीं हट सकते हैं। टीचर प्लीज मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्लीज हमारी बात मानिए, वापस जाइए, मेरी बात समझिए। टीचर सोभी। टीचर सोभी, गुड बाय। प्रोफेसर वोरावन यानी हमारी टीचर सोभी, उन्हें इस बिगड़े हुए एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आज उन्होंने छुपी हुई समस्याएं जो दबी हुई पड़ी थी सबके सामने लाई हैं। इन समस्याओं को ठीक करने की अब जिम्मेदारी किसकी है, आप ही बताइए। नमस्ते 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 प्लीज आइए। जिस कमरे में अभी पेरेंट्स हैं उसे गिफ्टेड रूम कहते हैं, और इसके अलावा स्कूल अब लर्निंग सेंटर बनाने जा रहा है, एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर जो जल्द ही शुरू होने वाला है। और ये खुशी की बात है, फातिम स्कूल ये कमरा इसलिए बना रहा है ताकि कम्युनिटी को पता चले हमारे पास कितने अच्छे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि रीड मैट्स या जेम्स। पेरेंट्स अपने पेशे से अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा अनुभव बांटने के लिए है। बहुत अच्छी बात है। पूरी कम्युनिटी और हम सभी अपनी जानकारी मैनेजमेंट के साथ जरूर शेयर करेंगे, हमें खुशी होगी। बात यह है कि हमारा स्कूल ट्रू कॉप्स के आईसीटी टैलेंट के साथ अब आईसीटी सिस्टम डेवलप करेगा, जो एक प्रोफेशनल टीम है जानकारी देने के लिए। ये सारी बातें हमारे बच्चों के लिए सबसे असरदार साबित होंगी, स्टूडेंट्स को असली फायदा मिलेगा। हम अपने हेडमास्टर, टीचर्स, पेरेंट्स और पूरी कम्युनिटी को प्रोत्साहित करते हैं कि वो कम्युनिटी के हित में जानकारी मैनेजमेंट के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करें। और अब हम आपको ले चलेंगे साइंस लैब्स की सैर पर, जो नए बने हैं, और कंप्यूटर रूम्स में जिन्हें नए इक्विपमेंट से अपग्रेड किया गया है। पहले ग्रुप को टेचा संभालेगा, दूसरे ग्रुप के साथ निशा जाएगी। मैं टेचा हूँ। मैं हूँ निशा। दोनों टूर गाइड्स आपको मजेदार टूर जरूर देंगे। प्लीज थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। आज की एक्टिविटीज की फोटोज लेना मत भूलना, ताकि हम उन्हें पोर्टफोलियो में डाल सके। मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगी तुम्हारे पोर्टफोलियो में, ताकि तुम दोनों स्पीच दे सको और पब्लिक के सामने एक्सप्लेन कर सको। जी मैम। आइए, आप लोग इस तरफ आइए, मुझे फॉलो करिए प्लीज। निशा,
तुमने कमाल कर दिया, पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सुना है। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? अब निशा, वो कब वापस गई मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तुम्हारी माँ बहुत बिजी होंगी, भले ही वो आज तुम्हें देख नहीं पाई। मैं तुम्हारी तारीफ ग्रेड बुक और रिज्यूमे में जरूर लिखूंगी ताकि उन्हें पता चले कि तुम अच्छी हो, ठीक है? हाँ। टीचर गो, जी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे बेटे को टूर गाइड बनाया। यू आर वेलकम। तो अब मैं चलूं? मुझे इसको ट्यूटरिंग स्कूल ले जाना है। बाय। चलो, अच्छा। आज शाम क्लास खत्म होते ही सीधे घर पर आना। हम पोर्टफोलियो के डॉक्यूमेंट साथ में देखेंगे। ठीक है। बेटा, तुम्हें पता है अब अब्रॉड पढ़ाई के लिए प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर जीपीए से ज्यादा मायने रखता है। थाईलैंड में भी अब वैसा ही होने वाला है। वो जीपीए से ज्यादा पोर्टफोलियो और बैकग्राउंड देखेंगे। तुम समझ गए? हाँ। ओ, देखो, तुम्हें टीचर गो के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। क्यों डर? क्योंकि वही तुम्हारा रिज्यूमे लिखने वाली है। चलो, गिफ्ट बास्केट बनाते हैं। हेलो, मुझे गिफ्ट बास्केट ऑर्डर करना है। हाँ, मैं बताता हूं कि उसमें आपको क्या क्या रखना है। हाँ जी हाँ, आप लिखिए। टीचर को अरे रुकिए। ये तो सेमेस्टर ब्रेक है ना? हाँ, लेकिन आपने ब्रेक लिया ही नहीं, इसीलिए हम आपके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आए हैं। ओह, थैंक यू सो मच। लीजिए ना। अरे लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें यकीन है कि नया खरीदने की जरूरत नहीं? अरे बस थोड़ा सा फटा है, मैं सिल दूंगी इसे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या आपके पास स्टूडेंट्स के रिज्यूमे की गाइडलाइंस के बारे में बात करने के लिए टाइम है? क्या कहना चाहती हो? मुझे डर है कि मेरा तरीका बाकी टीचर्स पर दबाव डाल देगा कि वो भी वैसा ही करे। कुछ हिस्से तो उनके ऊपर भी छोड़ देने चाहिए ना। मुझे लगता है उन्हें फ्रीली भरने देना चाहिए। ओह, मैंने अभी डिटेल्स देखी ही नहीं, मैं अभी देख लेती हूँ। माँ, मेरी पैंट का क्या? रुको जरा। कर दो ना, मुझे सिलना नहीं आता। ये ठीक रहेगा। हेलो नंगो, क्या तुमने जीपीए और रेज्यूमे की गाइडलाइंस 6th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप में भेज दी है? अभी नहीं, बस भेजने ही वाली हूँ। ओ, जरूरत नहीं है, बस मुझे ईमेल कर दो, मैं प्लेटफॉर्म बना दूंगी, ठीक है? हाँ, तो मुझे ग्रुप में नहीं भेजना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद फॉरवर्ड कर दूंगी ना। देखो नोंगो, सबसे पहले मुझे भेजो। हाँ ठीक है। हाँ, जब टीचर स्टूडेंट रेज्यूमे भरते हैं तो वो बस ग्रेड बुक जैसा लिख देते हैं, जैसे मिस्टर पी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बस पढ़ाई लिख दिया, एक शब्द में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बता दी और कहा कि वो इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन इससे असली क्वालिटी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा लिखने से स्टूडेंट की असली पोटेंशियल सामने नहीं आती, स्टूडेंट का नुकसान होता है। हाँ, ये सच तो है। पहले हम बहुत ही शॉर्ट में लिखा करते थे, जैसे हम पेन की इंक बचा रहे हों।
और ये इस साल की गाइडलाइंस राइटिंग का प्रपोजल है। वाओ, आगे बढ़ो नोंगो। मैं चाहती हूँ सब ऐसे ही सोचें, जैसे कंपनी में रेफरेंस लेटर लिख रहे हो। पी को एडमिशन क्यों मिलना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी और कंपनी को कैसे मदद कर सकता है। अगर कंटेंट नहीं सूझ रहा तो मैं चाहती हूँ सब लोग पी की स्ट्रेंथ और हाईलाइट लिखें और फिर इन सारे वर्ड्स को जोड़े, जैसे कि जो वर्ड्स बहुत ही अहम है, भावना, खासियत और पब्लिक, जैसे कि होश, समानता और एकता। जैसे पी एक ऐसा स्टूडेंट है जो हिसाब में बहुत अच्छा है और स्टैटिस्टिक फैकल्टी में जाना चाहता है। उसकी खासियत है कि वो बहुत ही सतर्क रहता है और इन्वेस्टिगेटर वाली स्पिरिट रखता है। मुझे सच में लगता है कि अगर फैकल्टी उसे एक्सेप्ट करेगी तो उन्हें एक बहुत ज्यादा काबिल स्टूडेंट मिलेगा जो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसा मुझे लगता है। ओह वाह, क्या बात है। ये पर्सपेक्टिव तो सच में कमाल का है। थैंक यू सो मच गो। अब बस लेटर हेड पर डालना है। सो ब्यूटीफुल। बस ये हो गया। टीचर फाविनी, आप कब से यहाँ खड़े हैं? मैं तो चौंक गई। क्या तुम 6th ग्रेड के लिए गाइडलाइंस और रिज्यूमे प्रपोजल रिव्यू कर रही हो? तुमने अब तक कितना काम पूरा कर लिया, क्या तुम बताओगे मुझे? हाँ, बता दूंगी। अच्छा है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही ग्रुप में मत भेजना, पहले मुझे ईमेल करना। मैं फिर से चेक करूंगा, उसके बाद मैं खुद ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है? ठीक है। ओह, ये तो हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये मुझे भेज दो, मैं अपनी टेबल पर इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है। टेबल पर इंतजार करूंगा। करो, मेरा इंतजार करते रहो। मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये। सभी हाई स्कूल टीचर्स के लिए स्टूडेंट रेज्यूमे लिखना बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन के लिए आप सबको इसे अच्छे से लिखना होगा। अटैच्ड गाइडलाइंस देखकर लिखिए। जो आप लिखेंगे उसे मैं चेक करूंगा, इसलिए सोच समझकर लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं। प्लीज इसे सीरियसली लीजिए। स्टूडेंट्स के स्कोर्स टीचर के स्कोर्स जैसे ही हैं। वेरीफाइड बाय टीचर मोंगकॉल, जो खुद असिस्टेंट प्रिंसिपल है। अडल्ट होने के तौर पर तुम्हें शांत रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भी गो ने बनाए थे, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब उसने किया हो। असिस्टेंट प्रिंसिपल से डायरेक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट्स में से 75% हायर एजुकेशन एग्जाम पास करें, इससे कम नहीं। ये डायरेक्टर बनने का मिनिमम क्राइटेरिया है। यही वजह है वो एडमिशन के लिए इतना पुश कर रहा है, क्योंकि उसे डायरेक्टर बनना है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस हल्ला मचा कर रख दिया है। हर चीज पर हक जताता है। हद है। ये तो हद हो गई। सिर्फ 6 बैग्स, सिर्फ 6। हेलो। हेलो, आज कुछ स्पेशल है क्या आपके पास? इतने सारे स्नैक्स क्यों हैं? तुम्हारे पास भी तो है, पूरी बास्केट भरी हुई है। ये वाला बच्चों ने कहा कि स्कूल हॉलीडेज के लिए है और ये बच्चों ने हमें दिया है। लेकिन ये बच्चों से नहीं आया, ये आया है आर्ट सब्जेक्ट ग्रुप से, सोशल सब्जेक्ट ग्रुप से, और ये है साइंस सब्जेक्ट ग्रुप के टीचर चुओट से। साल में सिर्फ एक बार ही होता है जब टीचर चुओट सबको स्नैक्स देते हैं। तो चलो पहले टीचर चुओट के स्नैक्स खोल के देखते हैं। मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या आया है। क्या ये कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन फेस्टिवल है और हमारा गाइडेंस डिपार्टमेंट क्या वापस देगा? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर रबक्वान की कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो फिर
ये सब किस लिए है? ये सीजन थोड़ा इवोल्यूशन वाला है, इसलिए सीनियर जूनियर्स को इवैल्यूएट करते हैं। स्कूल में बॉस अपने बॉस को इवैल्यूएट करते हैं, फिर वो बॉस अपने ऊपर वाले बॉस को इवैल्यूएट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉटम से टॉप तक हर चीज इवैल्यूएट होती है। राइट से लेफ्ट तक सब इवैल्यूएट होता है। स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए फॉर्म आया है। टीचर को टीचर बनने का सबसे बड़ा फर्ज है असेसमेंट करना। क्या तुम जानती हो, टीचर्स को बच्चों को इवैल्यूएट करना होता है, और साथ ही दूसरे टीचर्स को भी। क्या दूसरे टीचर्स को भी? वो सब छोड़ो, इसके अंदर क्या है देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। ये हैं सारे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो हमारे पास हैं, लेकिन मैं इसमें एक और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जोड़ना चाहता हूं ताकि टीचर्स के स्कोर्स में पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ, पेरेंट्स टीचर को इवैल्यूएट करें, किस लिए? ताकि इवैल्यूएशन पूरी तरह कवर हो। जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उतनी साफ हम एनालाइज कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहां कहां से हमारे सामने आ सकती हैं। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता है अगर हमें पता चले कौन सा टीचर पेरेंट्स को पसंद है और कौन नहीं? कभी कभी जो टीचर एडमिनिस्ट्रेटर को पसंद होते हैं वो पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। मुझे तो लगता है ये अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स हर समय टीचर से मिलने नहीं आते, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हर टीचर का तरीका कैसा है? बिल्कुल सही। जब स्कूल खत्म होता है तो बच्चे घर जाते हैं। घर पहुंचकर वो अक्सर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, और जाहिर है वो पेरेंट्स को टीचर्स के बारे में बताते हैं, खासकर टेम्परेरी टीचर्स के बारे में। तभी हमें साफ पता चलता है कि वो किस तरह के इंसान हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा टेम्परेरी टीचर परमानेंट टीचर बनने के लायक है। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये इवैल्यूएशन सिर्फ हमारे बीच रहेगा। मैं इसे डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल नहीं भेजूंगा। आप बेफिक्र रहें। मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि वो टीचर्स को सीधे कॉल करें और उनसे बात करें। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा टीचर को। जी। जिद्दी बच्चा है, लेकिन मैं टीचर गो के साथ हूँ। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। हेलो, कौन? हेलो, मैं कुसुमा की माँ हूँ टीचर को। मैं आपको कॉल करके ये बताना चाहती हूँ कि आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। मेरी बेटी घर आकर सबसे ज्यादा आपकी तारीफ करती है। उसने कहा कि आपके लेसन बहुत ही मजेदार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, मैं थाविन बोल रहा हूँ। चाया पॉन के पेरेंट्स? हाँ, कोई अर्जेंट बात है क्या? अर्जेंट नहीं है? मैं टीचिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये क्या है? आप चाहते हो कि मैं टर्म की शुरुआत से अपना लेसन प्लान समझाऊं, और वो भी अभी? तो फिर मुझे लगता है बेहतर होगा अगर तुम स्कूल आकर बात करो। तो तुम अभी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रही हो, लेकिन अभी कैसे भेजूं? बहुत लेट हो गया है। ये क्या बकवास है? उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? ओए यार, ओए ये कितना गर्म है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता किसने आपको मेरा नंबर दिया है। आप सभी यहाँ आए हैं? क्या हाल है? क्या हुआ? क्या बात हो गई? कुछ तो बोलो। टीचर चाय को अचानक हैरानी हुई कि कल रात लगभग हर टीचर को पेरेंट्स का फोन आया। मैनेजमेंट कुछ बताना भूल गया है क्या? क्या यही मामला है? माफ करना, मैं बताना भूल गया। एडमिन डिपार्टमेंट, मैं, हेडमास्टर और टीचर मैथ, हम सब ने यह तय किया है कि पेरेंट्स भी टीचर्स को इवैल्यूएट करें, इसलिए मैंने सभी के फोन नंबर पेरेंट्स को दे दिए थे। कोई दिक्कत? अरे, इसमें सरप्राइजिंग क्या है?
असेसमेंट कई तरह के होते हैं और पर्सपेक्टिव भी। वैसे ये अच्छा ही है, लेकिन सिस्टम से पहले आपको हमें बता देना चाहिए था। मुझे टीचर्स के जवाब चाहिए थे, बिना किसी तैयारी के। सिस्टम की जरूरत नहीं है, समझ गए? साफ साफ खुल के बोलो। आपको ये नहीं लगता कि इस वजह से टीचर्स का टाइम बेकार में डिस्टर्ब हो रहा है? तुम्हें नहीं पता, टीचर होना डेडिकेशन मांगता है। टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए अपना बेस्ट देना पड़ता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये इवैल्यूएशन सिर्फ इंटरनल असेसमेंट है। मैंने इसे डिस्ट्रिक्ट को नहीं भेजा है। तुम लोगों को इससे बेवजह डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? विद ऑल रिस्पेक्ट सर, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि टीचर्स के पर्सनल नंबर्स पेरेंट्स को देना टीचर्स के पर्सनल राइट्स का वायलेशन है। हमारे पास वर्क नंबर है वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट के लिए। ऐसा करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। परमिशन की क्या जरूरत? आपके ऐसा कहने का मतलब है कि मुझे टीचर थाविन की परमिशन लेनी चाहिए? आपको सब टीचर से परमिशन लेनी होगी और ऑफिशियली नोटिफाई करना होगा। अच्छा बताओ टीचर, क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? नहीं, जरूरत नहीं है। बस यही है जो इस टीचर ने कहा। जैसा मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले से जानो। मैं चाहता था तुम उस वक्त ईमानदारी से पेरेंट्स के सवालों का जवाब दो, बिना किसी दिखावे के। मुझे सच चाहिए। मैं नहीं चाहता कि टीचर्स झूठी इमेज बनाएं। मुझे तुम लोगों की साफ झलक चाहिए थी। मुझे सच चाहिए था। मुझे किसी की नकली इमेज नहीं चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि टीचर्स झूठी इमेज बनाए ताकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर उसे अच्छा गवर्नेंस समझे? थाविन, माइनॉरिटी वोट लेकर मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ और बाकी टीचर्स को समझाओ कि मेरा मेन आइडिया क्या है। अब जाओ, जाओ यहां से, जाओ भी। ये बताइए कि कैसा रहा पेरेंट्स के फोन कॉल्स के बारे में? मैंने सोचा ये एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से आया होगा। हाँ, तो बताइए कैसा रहा? आप अगेंस्ट में थे या सपोर्ट में? हेल्प करेंगे? मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स के अपनी रीजंस है। वैल्यूएशन तो स्कूल डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो ऐसा ही होगा शायद। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ असेसमेंट शीट्स ही तो है, इसमें प्रेशर कैसा? क्या हम बस पढ़ा नहीं सकते? कल से सेमेस्टर शुरू होने वाला है। मैं सच कहूं तो मैंने अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू की। मैं तो सारे टेस्ट निकाल चुका हूं। ज्यादातर वक्त ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने में चला जाता है। जरा मुझे देखो, मैं आलू की बोरी लगने लगा हूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब जाने के बाद रिव्यू कौन करेगा? सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही है। क्या टीचर पैट हर शीट को इंडिविजुअली रिव्यू करेंगे? शायद मैं बस ऊपर से चेक करूंगी। और आपको भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। वैसे पहले खुद को ध्यान से इवैल्यूएट करो। ये बिल्कुल सच है। पता नहीं मैं घर कब जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? कल रात पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, मैंने जवाब दे दिया। मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं लगी। मुझे लगता है न्यू जनरेशन टीचर्स बस डरते हैं, बेवजह डरते हैं। उन्हें बिल्कुल डरने का हक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। टीचर, असल में ये कोई सीरियस मैटर है ही नहीं। लेकिन टीचर थाविन, उसने मेरी इज्जत नहीं की। वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव था। हेलो सर, टीचर चैनवित ने आपके लिए कुछ भेजा है। शुक्रिया। उससे कहो कि मुझे पता है कि वो बहुत सिंसियर है, लेकिन उससे यह भी कहो कि सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स के बीच इवैल्यूएशन करे, ठीक है? कह दूंगा। सुनिए टीचर। हाँ, क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी मदद कर सकते हो? आखिर बात क्या है? हम सब जानते हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल ने जो किया वो सही नहीं है। अगर ऐसा है तो
क्या हम कल बात कर सकते हैं? तो तुम मदद नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें इस बार प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं सच में तुमसे नाराज हूं। रिपीटेड वर्ड्स, ये कौन सा सिंबल है? मार्क। हाँ, मार्क, इसे याद रखो। अगला कॉम्प्लेक्स वर्ड है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दो तरह के होते हैं, ओवरलैपिंग मीनिंग, स्टैकिंग फॉर साउंड। एग्जाम्पल के तौर पे हाई और लो। टीचर थाविन, माइक बंद करो। जी सर। तुम वायरलेस माइक से पढ़ाते हो, स्कूल का वायर्ड माइक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ये ज्यादा इजी होता है सर, और साउंड भी क्लियर आता है। एक बात बताओ, तुम बाकी टीचर्स की तरह डिसिप्लिन नहीं रख सकते? स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल कैसे बनोगे? ओह नो, ये क्या पहना है? बेल्ट भी नहीं पहना। ओह माय गॉड, तुम्हारे अंदर टीचर स्पिरिट कहां है? आई एम सॉरी। यह पीरियड खत्म होते ही मेरे कमरे में आकर मिलना। मैं इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आवाज थोड़ी कठोर हो गई है। अच्छा, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? टीवी पर पढ़ाना बंद कर दो, काम कम होगा, आवाज ठीक रहेगी और माइक की जरूरत नहीं होगी। माफ करना, लेकिन इसका माइक से क्या मतलब है? मुझसे उल्टा बात मत करो। तुम जानते हो ये रिलेटेड है। तुम टीवी पर पढ़ाते हो, मेहनत करते हो, इसलिए आवाज कठोर हो गई और तुमने माइक का इस्तेमाल किया जो रूल्स के खिलाफ है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या माइक रूल्स के खिलाफ है? हाँ, ये रूल्स के खिलाफ है। तुम्हारा बर्ताव भी और कपड़े पहनने का तरीका भी। थाविन, कभी मत भूलना कि इस स्कूल ने तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। तुम्हें तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। घमंड करने की हिम्मत मत करना। आज तुम टीवी पर पढ़ा रहे हो क्योंकि मैंने अलाउ किया है, याद रखना, समझ गए? ठीक है ना? अब क्या बात है? ओह टीचर रफवान, तुम्हें तो सब पता ही रहता है। ओह, इसीलिए तुम में इतना घमंड है क्योंकि तुम्हारी लीडर तुम्हें सपोर्ट देती है। पर देख लेना क्या वो सपोर्ट सही है या नहीं, वरना उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। इनका कहना है कि मैंने माइक रूल्स के खिलाफ जाकर इस्तेमाल किया। बस इतना सा मामला। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कौन अपनी आवाज अच्छे से इस्तेमाल करता है। उन्हें वैसे ही बोलने दो जैसे मेरी आवाज तेज है। जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती है। सर, मेरा ऐसा मानना है कि ये हर टीचर पर डिपेंड करता है। मैं समझ गया, तुम अपनी आवाज में पढ़ा सकती हो, माइक के बिना भी। थोड़ी कठोर हो तो भी ठीक है, पर अगर कभी आवाज धीमी लगे तो माइक इस्तेमाल करना। स्कूल के रूल्स को फॉलो करना होगा और सिर्फ स्कूल का माइक इस्तेमाल करना होगा। मत भूलो कि हमारे पास इक्विपमेंट के लिए रूल्स हैं। ये पब्लिक स्कूल है, सारा इक्विपमेंट पब्लिक टैक्सेस से आता है, माइक भी उसी में शामिल है। तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो इसी के लिए तो लाए गए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। और हाँ, इवैल्यूएशन स्कोर्स अब अनाउंस होने वाले हैं। एक क्राइटेरिया है जिसके नंबर्स काफी हाई हैं और तुम दोनों जैसे परमानेंट टीचर्स के लिए आज्ञाकारिता और सीनियर्स की इज्जत। खैर, मैं ये बात तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। प्लीज इस पर ध्यान से विचार करना। उम्मीद है तुम्हें पता है बॉस कौन है। अब तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म हुआ तो तुम लोग यहां से जा सकते हो। माइक रूल्स के खिलाफ है, मैंने बस इतना सुना था। और उसने असेसमेंट की धमकी भी दी। ये तो पूरा अथॉरिटेरियन सिस्टम है। मैं सबको ऑर्डर देती हूँ, कैरियोके चलते हैं। क्या कहा आपने? हाँ, कैरियोके चलो, हमें वहीं जाना चाहिए। जानते हो ना कैरियोके? हाँ चलो। क्या बात है, तुम डांस कर सकते हो? अब कैसे? ऐसे? अरे बस ऐसे एक्सरसाइज की तरह। शोल्डर्स को हिलाओ इस तरह से, देखो मुझे। ऐसे ना? हाँ और ऐसे? हाँ बिल्कुल। सभी मिलकर वेव करो, ऐसे हाथ हिलाओ।
अरे टीचर को आ जाओ, बहुत मजा आएगा। थोड़ा डांस तो करो हमारे साथ। क्या बात है। वो, 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 वो। तो सभी लोग स्कूल ओपनिंग की खुशी में जाम से जाम लड़ाएंगे। हेलो टीचर सोमलेख, इतनी मेहनत कर रहे हो, एनर्जी बढ़ानी होगी। चलो शेयर करते हैं, ठीक है? टीचर चैनवित, जिंदगी में थोड़ी मिठास बढ़ाओ। चलो शेयर करते हैं। टीचर डावन, खाते वक्त कभी मुझे भी याद कर लेना। ओ, ये खाली पेट और बोरिंग लोगों के लिए है। एक एक गोली ले लो। टीचर उवन, ये मैं दिल से दे रहा हूँ। गोली छोटी है पर नेकी से भरी हुई है। थैंक यू। आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने एक दूसरे को सच्चाई से और ईमानदारी से इवैल्यूएट किया। वाह, कितना अच्छा बोलता हूँ मैं। अब इवैल्यूएशन रिजल्ट देखने का वक्त आ गया है। चलो देखते हैं। शुरू करते हैं टीचर्स के एक दूसरे को इवैल्यूएट करने से। अरे, सिस्टम में कोई ग्लिच है क्या? अरे, मैं हफ्तों से इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स बना रही थी। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। रिजल्ट ऐसे क्यों आए हैं? अरे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मेहनत के रिजल्ट ये हैं? सबके इवैल्यूएशन स्कोर्स लो हैं, है ना? देखो, मैंने स्नैक्स भी दिए थे, मैंने तो हार्ड कैंडी भी बांटी थी, फिर मेरा इवैल्यूएशन स्कोर इतना लो क्यों है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुनो, तुमने मुझे कैसे स्कोर किया? मैंने हर बॉक्स में फुल स्कोर दिया सर। पैट, तुमने क्या किया? आपने जितनी कैंडी दी उसी के हिसाब से स्कोर किया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें 2 कैंडी देता। कम से कम हमारे गाइडेंस डिपार्टमेंट ने एक दूसरे को ऑनेस्टली इवैल्यूएट किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी ने भी बुरा इवैल्यूएशन नहीं दिया है। मेरे साथ भी यही हुआ। एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में फुल स्कोर दिया। असिस्टेंट प्रिंसिपल ने तुम्हें कल बुलाया था, शायद बस धमकाने के लिए। शायद इसी को तो कहते हैं कि भगवान सच्चे इंसान के साथ है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट ग्रुप्स का क्या? अब से लेसन प्लान भी सबमिट करने होंगे और स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट भी करना होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर टीचर की जिम्मेदारी तो बनती ही है। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा है, पर जरा देखो टीचर पैट को। उस दिन जब वो पढ़ा रही थी, एकेडमिक डिपार्टमेंट ने पूरा टीचिंग प्लान मांगा और उन्हें सब क्लियर करना पड़ा। उन्होंने क्लास वहीं पर छोड़ दिया। टीचर बुआ, हेड ऑफ आर्ट लर्निंग डिपार्टमेंट ने उन्हें इतना ज्यादा इवैल्यूएट किया कि वो कंफ्यूज हो गई और स्टूडेंट्स को गलत स्कोर्स दे दिए। ये बात बच्चों को पता चली और उन्होंने कंप्लेन कर दी। टीचर 1, स्टूडेंट एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, वो इतना बिजी थे कि इस सेमेस्टर में कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाए और तो और प्रोजेक्ट्स भी उन्हें अकेले हैंडल करने पड़े। उनके लिए तो सिंपैथी बनती है। सर क्या बात है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? और टीचर चैनवित, इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के इवेंट के बाद में वो सभी लोगों के पसंदीदा बन गए पूरी तरह से। मुझे लगता है इवैल्यूएशन वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ टीचिंग पर फोकस कब कर पाएंगे? मैं सच में पूछना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बस मुझे ये बता दो कि मुझे 2 पॉइंट्स किसने दिए? ऐसे पूछना थोड़ा रूड नहीं हो जाएगा टीचर पैट? दरअसल वो मैं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीचर, इस तरह सच बोलने के लिए। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि डावन ने मुझे 0 पॉइंट्स दिए हैं। वो मैंने देखा कि आपने मुझे 0 दिया है, तो मैंने भी वही रिटर्न कर दिया, हिसाब बराबर।
गाइडेंस ग्रुप को छोड़कर जिन्हें अच्छे स्कोर्स मिले हैं, उनमें एक है सब्जेक्ट ग्रुप्स, जिन्हें इवैल्यूएशन में काफी कम नंबर मिले हैं। यह अच्छा नहीं है। ग्रुप टीचर्स के बीच का इवैल्यूएशन मैंने देखा, वो बहुत ही ज्यादा लो था सर। अगर डिस्ट्रिक्ट को ऐसे लो स्कोर्स भेजे गए तो इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत बुरा होगा, सेकंड लास्ट से सीधे लास्ट तक। इतना लो स्कोर, अगर हम वेरी गुड लेवल को एडजस्ट कर दें 50% पर, तो सबके हाई स्कोर्स हो जाएंगे। ओह, ये तो आसान लग रहा है। हाँ, अब आप ये डिस्ट्रिक्ट को भेज सकते हैं। उस दिन मैंने चुपके से देखा था, उन्होंने मुझे 0 दिया था। अरे ये क्या बकवास है? क्या हुआ टीचर हुवन? सब लोग फौरन अपनी ईमेल चेक करो। इवैल्यूएशन रिजल्ट का समरी लर्निंग सब्जेक्ट्स ग्रुप्स के बीच रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इवैल्यूएशन रिजल्ट का समरी टीचर्स के बीच रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब मैंने बात की थी अरे रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। मुझे दुखी होना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए? मैनेजमेंट से पता चला है कि इस साल टीचर को आप गाइडलाइन सेट करेंगी असाइनमेंट और स्टूडेंट रेज्यूमे लिखने में। हाँ जी हाँ। तो टीचर गो इसे हर पेज के हर स्पेस में लिखते हैं। क्या मुझे शॉर्ट लिखना चाहिए? नहीं, तुमने सब ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो है ये वाला जो नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और यहाँ राइटिंग भी अच्छी है। हर टीचर ने गाइडलाइन भी अच्छी तरह समझ ली है जो मैंने उन्हें दी थी। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल क्लासरूम की टीचर्स ने गिफ्टेड रूम की तरह बहुत लंबा लिखा है। तो ये अच्छा है ना? क्यों? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गिफ्टेड रूम नॉर्मल क्लासरूम से अलग और स्पेशल नहीं लगेगा। असल में नॉर्मल क्लासरूम को इसे शॉर्ट में लिखना चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम क्लासरूम टीचर्स को रेकमेंड करो कि वो शॉर्ट लिखे, लेकिन मीनिंग वही रहना चाहिए। प्लीज। अगर मीनिंग वही हो तो छोटा हो या लंबा, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट की पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे वाह, टेबल पे बहुत सारे स्नैक्स हैं और सब डिलीशियस भी लग रहे हैं। हे, इस पर नाम भी लिखे हैं। बात क्या है? अपसेट दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम है? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चाहता है कि स्टूडेंट्स के असेसमेंट लिखने का तरीका सही करें। मैं गेस करता हूं फिर। नॉर्मल रूम के लिए ब्रीफ लिखना है और गिफ्टेड रूम के लिए लॉन्ग नोट्स लिखने हैं, पक्का। तुम्हें कैसे पता चला? रुको जरा, इसका मतलब मैंने अपने 30 स्टूडेंट्स के लिए जो लिखा है उसे छोटा करना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल भूल गया कि यहाँ पर एक और 6th ग्रेड टीचर भी तो है। हाँ, मैं जल्दी से राइटिंग गाइडलाइंस इवैल्यूएशन का रिजल्ट समराइज करके सारे टीचर्स को ईमेल कर दूंगी। मतलब कंटेंट छोटा करना है पर उसका मीनिंग सेम रखना है ना? हाँ, यही टॉपिक होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना होगा, जैसे कि निशा हिसाब में जल्दी हिसाब करती है और इक्वेशन भी अच्छे से सॉल्व करती है। ये फैकल्टी में एडमिशन के लिए सूटेबल है। चलो तो वही करते हैं जो पहले करते थे। क्या? टीचर गो ने जो भी एक्सप्लेन किया ये वही तरीका है जो हम पहले करते थे, लेकिन इस साल एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कि कंटेंट लंबा हो जैसे तुम्हारा है, तो फिर पुराना तरीका सही रहेगा। बात तो सही है पर ये सब क्या है?
30 स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज करो थाविन, कोई बड़ी बात नहीं। टीचर को 2 क्लासरूम की होमरूम टीचर हैं, वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। ग्रेड्स और अच्छे स्कोर्स के अलावा पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी होता है। यही हमें यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाएगा। तो इसलिए आज मैंने इनवाइट किया है 8 सब्जेक्ट के टीचर बुआ को, जो पोर्टफोलियो बनाने पर एडवाइस देंगी, जैसे कि वो कैसा दिखना चाहिए और उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। आज की क्लास एंजॉय करना, ठीक है? टीचर अब आप संभालिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है। कॉम्पोजिशन की अहमियत के अलावा एक और चीज उतनी ही जरूरी है, कलर टोन का यूज कैसे करें। सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कलर के 2 टोन्स होते हैं, एक वार्म और एक कूल। बहुत बढ़िया। हे टेचा, जरा उठ जाओ टेचा। यस टीचर। क्लासरूम में तुम सो क्यों रहे हो, बताओगे? वो लेट नाइट तक बुक पढ़ रहा था। देखो टेचा, तुम पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बेटे हो और गिफ्टेड रूम में भी हो, तो बेहतर होगा खुद को संभालो। मुझे नींद आ रही है, तो मेरे डैड से क्या लेना तेरा? क्लास खत्म होने के बाद मेरे रूम में आकर बात करो। नहीं। तुम बहुत बेधड़क हो और नादान भी हो। क्लास में सोना ऑलरेडी एक गलती है, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और उल्टा मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम। चुप क्यों हो? माफी मांगो या फिर अपने फादर को मुझसे मिलवाओ। सावधान रहना, गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स नादान हो सकते हैं। टेचा एक एग्जाम्पल है। मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि उसे प्रेसिडेंट का बेटा होने का बहुत ज्यादा घमंड है। बस इतनी सी बात है टीचर बुआ को। आप बस यहाँ पर काम करती हैं और कुछ नहीं। आपको कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर टीचिन का हमारे स्कूल पर दबदबा है। वो अक्सर अलग अलग तरीके से स्कूल पर प्रेशर डालते हैं ताकि उन्हें खुद को फायदा मिल सके। तो स्कूल में जितनी भी गड़बड़ी हुई है ना, उसकी वजह मिस्टर टेचिन ही है। वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट की रोल का इस्तेमाल करते हैं लड़ाई करने और लोगों को उकसाने के लिए। इसलिए हम खुद को बहुत ज्यादा बदनसीब महसूस करते हैं। हेडमास्टर भी कुछ नहीं करते। हाँ ठीक है, सिर्फ हाँ मत बोलिए, आप समझ गई? मैं इस बात पर सोचूंगी टीचर। मेरी बात सुनिए, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, अगर टेचा ने फिर से ऐसा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। फिर से हाँ? मैं टेचा से आपकी तरफ से बात करूंगी। तुम लोग शुरू कर सकते हो। टीचर थाविन, जी बोलिए सर। मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए देखा। पढ़ाते हुए यौन कौन करता है? ये सही नहीं है। मैंने मुंह पर हाथ तो रखा था ना। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए बुरा एग्जाम्पल है कि तुम पढ़ाने के लिए रेडी नहीं हो और पढ़ाने के दौरान यौन कर रहे हो। मैं माफी मांगता हूं सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सभी टीचर्स को एवोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं और साथ ही टीचिंग का बर्डन भी है। मैं भी वही करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा लेट सोया। लेकिन मैं कंफर्म करता हूं, लेट सोने के बावजूद भी मैंने कंटेंट पूरी तरह से और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अच्छे से पढ़ाया? मैंने तो बस यही देखा कि तुम नींद में हो। तुमने स्टूडेंट्स को बुक पढ़ने दी ताकि तुम रेस्ट कर सको। क्या ये एफिशिएंसी है? देखिए सर, अभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मेरे टीचिंग प्लान का हिस्सा है।
अगर आपने मेरा प्लान रिव्यू किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने रिव्यू नहीं किया है तो मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। और अब टाइम के हिसाब से मुझे उन लोगों से एक्सरसाइज प्रेजेंट करने को कहना है। मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन ये बस 30 सेकेंड्स और बचे हैं। थाविन, तुम मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। ये देखो डिलीशियस ब्रेड्स लेकर आया हूं, और ये वाली सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। लेकिन हम ये सब कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स ने मुझे दिए हैं। अच्छे से बिहेव करना टीचर को। क्या? हर साल बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले मेरे साथ भी हो चुका है। स्कोरिंग और रिज्यूमे राइटिंग के पीरियड में तुम्हें अक्सर गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके स्कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं है तो वो गायब हो जाते हैं। वो तो नई टीचर को देख के बस रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। हाँ, वार्निंग के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है ये उसी पीरियड जैसा है जब टीचर इवैल्यूएशन होता है। सही कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे टीचर्स होते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। हे, ये देखो मैंने तुम्हें हैंडसम बनाया। अरे वो इस तरह से हंस क्यों रहा है? अब मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। क्या ये बच्चा गिफ्टेड रूम का है? तुम दोनों ने सच में मुझे डरा ही दिया था। मैं तो बस मेरा ऐसे डॉग ही आ भी गया। तुम दोनों को देख के डर गया। हे, तुम क्या लिख रहे हो? अरे रुको जरा, तुम कैरिकेचर बना रहे हो क्या? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। सीरियसली लो इसे, मुझे तो ये बहुत पसंद है। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है शायद ये सिंटो है और ये टेचा है। ओह, सच में? तुमने डिटेलिंग बहुत अच्छे से की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, जानता हूँ अच्छा है, लेकिन कैरिकेचर बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। वैसे तुमने तो गिफ्टेड रूम के बच्चों को डॉग बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? जरा सोचो, नेटॉल यूनिफॉर्म पहने तो। मैंने तुमसे कहा ना, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये सच में बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। मैंने ऐसी कई शीट्स बनाई है। सच में? मुझे नहीं पता, सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हमने बहुत कुछ झेला है। वो एपिसोड लो जब हम टीचर से प्रॉब्लम में थे, कैसा लगेगा? नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। ये क्या है? हाँ, वही तो। क्यों? ये सब क्या हो गया? अरे ये क्यों हुआ? आराम से चलो, लग जाएगी। ओह गॉड, ये तो सब क्या है? बिखरा हुआ है। अरे कर सकता है ये किसने किया है? सच में सब कुछ टूट गया है। किसने तोड़ दिया? क्या लिखा है? ये क्या? ऐसे सब गिरे पड़े हैं। वही तो। सब तोड़ दिया। ये अरे वो देखो, किसी ने तो वॉल पे ये क्या है? पूरे क्लासरूम का। क्या हाल कर दिया? अरे सुनो, सब लोग यहाँ पर देखो। क्या लिखा है? वाह, आराम से चलना। ये किसने लिखा होगा? आप शांत हो जाइए। वो टीचर, गिफ्टेड रूम में कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या? चलो चलो चलो।
देखिए टीचर को, पूरा रूम बिखरा हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। जब हम अंदर आए तो पहले से ही ऐसा था। तुम सब ठीक तो हो ना? ओहो, रूम इतना मेसी क्यों है? मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा ताकि ये मेस साफ हो सके। टीचर बुआ, मुझे लगता है हम लोग ये सब खुद ही हैंडल कर सकते हैं। क्या इस रूम के बच्चे बहुत समझदार हैं? ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैं दूसरे टीचर्स को मदद के लिए नहीं बुला सकती? नहीं, लेकिन हम गिफ्टेड रूम वाले बच्चे इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा घमंडी हो, इसीलिए तो तुम्हारे बाकी के दोस्त तुमसे नफरत करते हैं। मुझे ये सब देख के कोई हैरानी नहीं हो रही है। अरे आप ये सब क्यों कह रही हैं? बिल्कुल सही, हमारे रूम पर अटैक हुआ है, अब इसमें भी हमारी गलती है। अच्छा, और वो क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आप शांत हो जाइए, मैं ये हैंडल कर लूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है टीचर। सुनिए टीचर, क्या मैं बाहर चल के आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है। ठीक है। बोलो टीचर थाविन, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ ये मैटर हैंडल करे, जबकि बाकी टीचर्स जैसे मैं या आप अंदर जाकर उनकी मदद न करें तो अच्छा होगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं बीच में आ रही हूँ, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुमने अभी खुद देखा ना कि गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं। मैं उन्हें वॉर्न कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे बाहर बुला लिया। इससे मुझे लगा कि तुम स्टूडेंट को मुझसे ज्यादा फेवर करते हो, समझे? ऐसा नहीं है मैम, ये जो गिफ्टेड रूम है प्रॉब्लम्स होने पर अपने रूल्स खुद ही फॉलो करता है। सच में? हाँ मैम, मुझे लगता है पहले उन्हें खुद हैंडल करने देना चाहिए। तुम मुझे ये कहने के लिए आए हो कि तुम जो चाहे वो करोगे, भले ही तुम मुझसे कई साल छोटे हो। मेरी कोई इज्जत नहीं है ना तुम्हारी नजर में? ऐसा नहीं है टीचर। तुम बहुत घमंडी हो। प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इग्नोरेंस, अग्रेसिव, इज्जत बिल्कुल भी नहीं। ओह टीचर बुआ। हाँ सर, तुम बोलिए। स्ट्रेस में क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या बात हो गई? अभी थोड़ी देर पहले मैं गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स को वॉर्न कर रही थी। अचानक टीचर थाविन आकर बोलने लगे कि वो टीचर गो के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ही हैंडल करने देना चाहिए, ये ज्यादा सही है। क्या कह रही हो? असल में डिसिप्लिन और मैनर्स के बारे में हर टीचर की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स को सही करने के साथ साथ वार्न भी करे। या फिर टीचर थाविन ने कुछ गलत समझा? सिर्फ गलत ही नहीं समझा, उन्होंने मुझे लेक्चर भी दिया जैसे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये सही नहीं है सर। उन्होंने एग्रेशन दिखाया, आपकी इज्जत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, मैं खुद इस मैटर को हैंडल करूंगा। थैंक यू सो मच सर। क्या मैं जा सकती हूँ? जी जरूर। थाविन,
स्टूडेंट्स जो गिफ्टेड रूम को पसंद नहीं करते, क्या वो इतनी हिम्मत से फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे? दरअसल कुछ स्टूडेंट्स गिफ्टेड रूम से खुश नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स का बर्ताव नहीं है। किसने किया अरे, ये सब? ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या हुआ? सर सुनिए, गिफ्टेड रूम का जिसने ये हाल किया है, मुझे किसी पर शक है। अगर तुम कन्फेस कर लो तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे और तुम्हें आधा माफ कर देंगे।